हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 16 करने जा रहे हैं जो कि है 23 अप्रैल 2021 की, और इसका टॉपिक है बेलीराम की मिठाई की दुकान। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बेलीराम की मिठाई की दुकान। बेलीराम की दुकान अपनी मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध थी। तो देखो, बेलीराम की क्या है, मिठाई की दुकान है, और बेलीराम की दुकान मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है यानी फेमस है। यह बहुत पुरानी दुकान है। इस वर्ष यह दुकान अपने 25 साल पूरे करेगी। तो ये जो दुकान है वो बहुत पुरानी है, और इस वर्ष यानी इस साल जो दुकान है वो 25 साल पूरे कर लेगी। 25वीं वर्षगांठ को बनाने के लिए उन्होंने अपने लोकप्रिय मिठाइयों के साथ मिठाई का एक विशेष डिब्बा बनाया। तो अब बेलीराम ने सोचा कि इस वर्ष मेरी जो दुकान है वो 25 साल पूरे करने जा रही है, तो उन्होंने क्या सोचा, मैं एक लोकप्रिय मिठाइयों का विशेष डिब्बा बनाता हूँ। लोकप्रिय मिठाइयों का यानी जो मिठाई सबको पसंद है, जो मिठाई सबको अच्छी लगती है, उन मिठाइयों का एक डिब्बा बनाता हूँ, और उस डिब्बे को वो नाम देंगे विशेष डिब्बा, जिसमें हम विशेष मिठाइयाँ रखेंगे। ठीक है, तो बेलीराम ने क्या किया, एक विशेष डिब्बा बनाया, उसमें उन्होंने पसंदीदा मिठाइयाँ रखी। और इस विशेष डिब्बे में कौन कौन सी पसंदीदा मिठाई थी? 5 बेसन के लड्डू, 6 बर्फी, 10 काजू कतली, 4 इमरती और 8 गुलाब जामुन। ठीक है, एक और बार हम पढ़ते हैं। इस विशेष डिब्बे में 5 बेसन के लड्डू, 6 बर्फी, 10 काजू कतली, 4 इमरती और 8 गुलाब जामुन थे। तुरंत उन्हें विशेष मिठाई के 10 डिब्बों का ऑर्डर मिला। तो जैसे ही उन्होंने विशेष डिब्बा बनाया, उनके पास ऑर्डर आ गया 10 डिब्बों का, यानी किसी ने ऑर्डर दिया होगा 10 विशेष डिब्बों का। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की कितनी मिठाइयों की आवश्यकता होगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, क्रम संख्या 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 उन्होंने विशेष डब्बे में मिठाइयाँ रखी थी। और वो मिठाई कौन कौन सी थी? मिठाइयों के नाम इधर लिखे हैं, लड्डू, बर्फी, काजू कतली, इमरती और गुलाब जामुन। एक डिब्बे के लिए, अब एक डिब्बे के लिए उन्होंने लड्डू चाहिए 5, बर्फी 6, काजू कतली 10, इमरती 4, गुलाब जामुन 8। तो अगर एक डिब्बे के लिए उन्हें 5 लड्डू चाहिए तो 10 डिब्बे के लिए हमें कितने चाहिए होंगे? बर्फी अगर 6 चाहिए एक डिब्बे के लिए तो 10 डिब्बे के लिए कितनी चाहिए होंगी? और काजू कतली अगर एक डिब्बे के लिए उन्हें 10 चाहिए तो 10 डिब्बों के लिए कितनी चाहिए होंगी? और ऐसे ही इमरती अगर उन्हें एक डिब्बे के लिए 4 इमरती चाहिए तो 10 डिब्बों के लिए उन्हें कितनी इमरती चाहिए होंगी? और अगर गुलाब जामुन उन्हें एक डिब्बे के लिए 8 चाहिए तो 10 डिब्बों के लिए कितने चाहिए होंगे? ये सब हमें यहाँ पर बताना है ना। तो हमारे पास क्या है, हमें बस यही पता है कि एक डिब्बे के लिए उन्हें 5 लड्डू चाहिए, और हमें बताना है कि 10 डिब्बों के लिए कितने चाहिए होंगे। तो देखिए, एक डिब्बे के लिए 5 लड्डू, तो 10 डिब्बों के लिए कितने? अब यहाँ पर हमें एक डिब्बे के लिए 5 बता रखा है। देखिए, हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, वाइट पेज ले लेते हैं, यहाँ समझते हैं। एक डिब्बे के लिए 5 और 10 डिब्बे का हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो, एक डिब्बे का बता रखा है, यानी कम का बता रखा है, और हमसे पूछा है ज़्यादा डिब्बों का, 10 डिब्बों का हमसे पूछा गया है। तो जब कम का बता रखा हो और ज़्यादा डिब्बों का पूछा गया हो तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम लोग इनटू करते हैं। और अगर यहाँ पर हमें 10 डिब्बों का बता रखा होता और एक का पूछा होता तो हम क्या करते? तब हमें ज़्यादा का बता रखा होता और कम का पूछा होता। ज़्यादा का जब बता रखा होता और कम का पूछा होता है तो हम डिवाइड करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें कम का बता रखा है, ज़्यादा का पूछा है, तो हम क्या करेंगे? इनटू करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ पर देखो, हम इनटू करेंगे तो सबसे पहले हम किसका करेंगे इनटू? 5 का 10 में। ठीक है, 5 का 10 में हम इनटू करेंगे। 5 × 10 ये कितने हो जाते हैं? 50, है ना बच्चों। देखिए, एक बार हम कर ही लेते हैं इनटू, यहाँ हम नीचे कर लेते हैं 5 का 10 में। यहाँ पर देखिए, 5 0 0, 5 1 5, क्या आंसर आया? 50 आया। तो इज इक्वल टू 50, यानी उन्हें लड्डू 10 डिब्बों के लिए कितने चाहिए होंगे? 50 चाहिए होंगे। इसी प्रकार से बच्चों हम नीचे का निकालते हैं। बर्फ़ी अगर उन्हें एक डिब्बे के लिए 6 चाहिए तो 10 डिब्बों के लिए कितनी चाहिए होंगी? इसे हम निकालते हैं। तो यहाँ देखेंगे, हम लिखेंगे इधर एक डिब्बे के लिए 6,
तो 10 डिब्बों के लिए 6 का इंटू करेंगे 10 में, है ना। यहाँ पर भी कम का बता रखा है, ज़्यादा का पूछा गया है, तो 6 का इंटू हमने 10 में किया, है ना। 6 का इंटू 10 में किया और 6 10 6 इंटू 10 6 10 60, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उन्हें 60 बर्फ़ी चाहिए होंगी 10 डिब्बों के लिए। इसी प्रकार से काजू कतली अगर 10 हैं, 10 एक डिब्बे के लिए, तो 10 डिब्बों के लिए कितनी, यहाँ पर हम निकालते हैं। एक डिब्बे के लिए 10, तो 10 डिब्बों के लिए कितनी, यहाँ पर भी हम बच्चों इंटू ही करेंगे, यहाँ पर भी हम इंटू ही करेंगे। 10 10 कितने हो जाते हैं 100, है ना। तो यहाँ पर उन्हें 100 काजू कतली चाहिए होंगी, यहाँ पर हम 100 लिख देते हैं। 100 काजू कतली 5 डिब्बों के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो इमरती। इमरती 4 इमरती उन्हें एक डिब्बे के लिए चाहिए, तो 10 डिब्बों के लिए कितनी चाहिए होगी, वैसे ही करेंगे। एक डिब्बे के लिए 4, तो 10 डिब्बों के लिए 4 का 10 में इंटू, ठीक है। 4 का 10 में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ उन्हें 40 इमरती चाहिए होंगी। इसी प्रकार से गुलाब जामुन अगर एक डिब्बे के लिए 8 चाहिए, तो देखिए एक डिब्बे के लिए 8, तो 10 डिब्बे के लिए 8 का 10 में इंटू, है ना। 8 10 80, है ना बच्चों। तो यहाँ उन्हें चाहिए होंगे 80 गुलाब जामुन। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे और आई होप आपको समझ भी आया होगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं, लोगों ने उनकी मिठाइयों को इतना पसंद किया कि शाम को उन्हें 20 विशेष मिठाई के डिब्बों का ऑर्डर मिला। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की कितनी मिठाइयों की आवश्यकता होगी। तो लोगों ने उनकी जो मिठाइयाँ थीं वो बहुत पसंद की और शाम को उन्हें 20 विशेष मिठाई के डिब्बों का ऑर्डर मिल गया। अब चलिए हम इसको करते हैं। अगर लड्डू की बारी आए, देखो विशेष डिब्बे में कौन कौन से हैं मिठाइयाँ, लड्डू, बर्फ़ी, काजू कतली, इमरती और गुलाब जामुन। अब देखिए हमें ऊपर बता ही रखा था कि एक डिब्बे के लिए हमें 5 लड्डू चाहिए, तो अब बस चेंज हो गया, हमें 20 डिब्बों के लिए बताना है, क्योंकि 20 विशेष मिठाई के डिब्बों का ऑर्डर आया है। पहले 10 का आया हुआ था, अब 20 का हो गया। तो बस हमें बताना है लड्डू। लड्डू हमें ऊपर ही बता रखे थे, यहाँ पर देखो लड्डू एक डिब्बे के लिए 5 चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर हम 20 डिब्बों के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो एक डिब्बे के लिए 5, तो 20 डिब्बों के लिए कितने। अब अगर इधर देखें तो यहाँ देखो एक यानी कम का बता रखा है, 20 यानी ज़्यादा का पूछा है। जब कम का बता रखा होता है, ज़्यादा का पूछा होता है, तो हम वही करेंगे, इंटू ही करेंगे, ठीक है। तो इंटू कर देते हैं 5 का 20 में, ठीक है। 5 इंटू 20, तो इंटू करते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर देखिए इंटू करते हैं, 5 0 0, 5 2 कितने हो जाते हैं 10 हो जाते हैं, है ना। तो ये कितना आ गया 100। ओके क्लियर है ना। पहले मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर इंटू मैंने कर दिया, यहाँ पर देखिए इंटू हो गया ना। तो ये क्या आंसर आया 100 आया। तो यहाँ पर उन्हें लड्डू कितने चाहिए 100, 20 डिब्बों के लिए उन्हें लड्डू 100 चाहिए होंगे। उसके बाद बर्फ़ी, अगर बर्फ़ी उन्हें एक डिब्बे के लिए 6 चाहिए, तो यहाँ पूछा है 20 डिब्बों के लिए कितनी चाहिए। तो देखो एक डिब्बे के लिए 6, तो 20 डिब्बों के लिए कितनी, हम 20 इंटू 6 कर देते हैं। 6 0 0, 6 2 12, 120 चाहिए होंगी, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 120 बर्फ़ी 20 डिब्बों के लिए चाहिए होंगी, तो हम यहाँ पर 120 लिख देते हैं। उसके बाद काजू कतली। काजू कतली अगर एक डिब्बे के लिए 10 चाहिए, तो 20 डिब्बों के लिए कितनी चाहिए होंगी। यहाँ पर देखो एक डिब्बे के लिए 10, तो 20 डिब्बों के लिए 10 का 20 में इंटू, तो बहुत ईजी है, एक बार हम इंटू कर ही लेते हैं। 10 का 20 में इंटू 20 ज़ीरो ज़ा कितने हो जाते हैं 0, 21 ज़ा 20, तो ये क्या आ गया 200 आ गया। बहुत सिंपल था, बस एक बार मैंने इंटू करके आपको दिखा दिया जिससे आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 200 लिख देते हैं, तो उन्हें काजू कतली 200 चाहिए होंगी 20 डिब्बों के लिए। इमरती, अगर एक डिब्बे के लिए उन्हें 4 इमरती चाहिए, तो बताइए बच्चों 20 डिब्बों के लिए, एक के लिए 4, तो 20 के लिए, तो यहाँ पर देखिए 4 का हम 20 में इंटू कर देंगे। अगर हम 20 का 4 देखिए इस तरीके से हम इंटू करते हैं, तो 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा कितने हो जाते हैं 8,
तो यहाँ पर ये क्या आंसर आ गया 80। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 80। ओके, नेक्स्ट देखो गुलाब जामुन 8 चाहिए होते हैं एक डिब्बे के लिए। हमें बताना है 20 डिब्बे के लिए कितने चाहिए होंगे। एक डिब्बे के लिए 8, तो 20 डिब्बे के लिए 8 का इंटू 20 में, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम इंटू कर देते हैं 8, 8 0 ज़ा 0, 8 2 ज़ा 16, 160। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 160। तो देखो बच्चों, ये हमने कर लिया, फिल कर लिया ना, ये आप कर लेंगे कॉपी में। और यही हमारी आज की वर्कशीट थी। तो आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी तरीके से समझ आई होगी बच्चों। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।